और अब एक और बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से आपको बता रहे हैं, जहां पर विपक्षी दलों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है। संसद भवन में विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार समेत अन्य मसलों पर चर्चा इस बैठक के दौरान होने वाली है। तो राजधानी दिल्ली से ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार समेत कई अन्य मुद्दे आज चर्चा का विषय बन सकते हैं। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से जो उपराष्ट्रपति उम्मीदवार का नाम है वो क्लियर कर दिया गया है और वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। और अब आज एक विपक्षी लीडर्स की महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है संसद भवन में, और इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और खास तौर पर एक एजेंडा जो है उपराष्ट्रपति उम्मीदवार, इसको लेकर आज विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होने वाली है। संसद भवन में विपक्षी दलों की फ्लोर लीडर्स की बैठक होगी। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार समेत कई अन्य मुद्दे हो सकते हैं जो चर्चा का विषय बनेंगे। आपको बता दें कि लगातार जो महागठबंधन है और प्रमुखता से कांग्रेस पार्टी कई मुद्दों को बनाने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते ये बैठक राजधानी दिल्ली में। और स्पर्श शर्मा हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए और भी ज्यादा अपडेट्स के साथ। स्पर्श, विपक्षी दलों की आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने जा रही है, क्या क्या मुद्दे होंगे इसमें जो चर्चा का विषय आज बन सकते हैं? देखिए, कॉम्प्लेक्स में ये महत्वपूर्ण बैठक रहेगी। विपक्षी दलों के फ्लोर लीडर्स की बैठक होने वाली है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और के अध्यक्षता बैठक होगी। और जिस तरीके से कल हमने देखा देर शाम को एनडीए के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार का ऐलान हो गया है, तो ऐसे में अब विपक्षी दलों की किस प्रकार की रह सकती है उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर, क्योंकि 21 तारीख नॉमिनेशन की आखिरी तारीख है। तो निश्चित तौर पर आज की बैठक में इसको लेकर मंथन होगा। क्या विपक्ष अपना उम्मीदवार उतारता हुआ ये एक चर्चा का विषय रहेगा, और अगर उतारता है तो कौन उम्मीदवार वो हो सकता है, या फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किसी प्रकार का जो संपर्क है वो विपक्ष से साधा गया है, जो उनकी तरफ से उम्मीदवार उतारा गया है उसको समर्थन देने के लिए। ऐसे तमाम विषय है जिनको लेकर बैठक में चर्चा होगी। और उसके साथ साथ चूंकि हम बिहार सर यानी जो वोटर रिवीजन एक्सरसाइज है उसको लेकर लगातार जो गतिरोध है वो सदन के अंदर बना भी हुआ है। राहुल गांधी अपनी एक यात्रा उसको निकाल भी रहे हैं, और उसके साथ साथ कल इलेक्शन कमीशन की जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस रही, तो इसको लेकर भी आज की जो बैठक है उसमें चर्चा रहेगी। और इस बैठक के बाद में संसद सर में जो विपक्षी सांसद है वो प्रोटेस्ट भी करते हुए नजर आएंगे। स्पर्श, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बीते दिन हुई, तो क्या उस पर चर्चा इस बैठक के दौरान हो सकती है? क्योंकि इलेक्शन कमीशन का साफ तौर पर कहना है कि राहुल गांधी को आरोप सिद्ध करने हैं तो हलफनामा दे, लेकिन राहुल गांधी तो उल्टा यही कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को पार्टी को हलफनामा देना चाहिए। देखिए, बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने तमाम आरोपों को नकारा है। हलफनामा देने की बात इलेक्शन कमीशन कह रहा है, और उसके साथ साथ 7 दिन का वक्त है जो है राहुल गांधी को कि अगर उनके आरोपों में दम है तो वो हलफनामा जो है दें। हालांकि 7 दिन बाद इलेक्शन कमीशन क्या करेगा इसको लेकर अभी भी सवाल निशान हुआ। लेकिन अभी भी अगर हम बात करते हैं तो कांग्रेस या फिर विपक्ष जो है पूरी तरीके से बिहार सर के मसले पर झुकने का नाम नहीं ले रहा है। उनका सीधे तौर पर कहना है निश्चित तौर पर जो गड़बड़ियां हैं वो जो है हो रही हैं, चाहे वो पिछले चुनाव की बात की जाए या फिर अब जो एसआईआर चल रहा है, वोटर रिवीजन एक्सरसाइज की जाए। और इसी को लेकर हम जानते हैं कि आज एक बार फिर से संसद भवन परिसर में जो विपक्ष है वो अपना धरना प्रदर्शन करता हुआ नजर भी आएगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया स्पर्श शर्मा जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए।